श्री साईनाथाय नमः। भगवान श्री साईनाथ महाराज ने अपने जीवन काल में जो अनुपम अनुभूतियाँ अपने भक्तों को दी है, ऐसे चुनिंदा लीलाओं का अवलोकन करते हैं श्री साईं बाबा की अनुपम लीलाएं। श्री साईनाथाय नमः। सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। साईं बाबा की अमृतवाणी, बाबा की अनुपम लीलाएं, इस श्रृंखला में अभी बाबा के देहधारी होते हुए जो लीलाएं भक्तों ने उनकी अनुभूति ली है, वह अब तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो लीला है, एक उस वक्त के एकदम सुशिक्षित कह सकते हैं तलाठी थे, वो टेम्पररी तलाठी की पोस्ट पर थे। ल.म. प्रधान, शाहपुर में उनकी पोस्टिंग थी। तो ये जो प्रधान साहब के एक दोस्त थे गजानन महादेव कुलकर्णी, इन्होंने सुझाव देने दिया था कि आप प्रधान साहब अब शिरडी होकर आइए और आपको दिव्य अनुभूति मिलेगी। ये 1913 की बात है। बाबा तो देहधारी थे उस वक्त। तो उनके अपने दोस्त के कहने पर प्रधान साहब वहाँ गए। तलाठी थे वो, शाहपुर में कार्यरत थे। तो वहाँ जाने के बाद वहाँ बाबा के दर्शन होने के बाद तो एक क्या अनुभूति होती है, क्या अवस्था होती है, एक प्रसन्न वातावरण होता है। और उनको उस वक्त बिल्कुल खातरी हो गई, विश्वास हो गया, अपने ही ये ही हमारे उद्धार करता है, ये हमारे रक्षण करता है। बस मुझे जो डेस्टिनेशन बोलते हैं ना, वो डेस्टिनेशन यही है मेरा, आखिरी में यही मेरी नियति, मेरे नियत गुरु के पास मुझे लेकर आई है। और तब से अब तक हर गुरुवार को आरती, पूजा पाठ वगैरह सब वो करते रहते हैं। उस पर जरा भी कभी थोड़े बार अभी काम के सिलसिले में इधर उधर गया, आगे पीछे हो गया होगा, लेकिन नियमित तरीके से उनको वो चालू है। ये अपना अनुभव बताते हैं कि मेरे एक खरे नाम के जो दोस्त है, उनका जो घर काम करने वाला, जो गड़ी बोलते हैं उसको, लेबर, उसके बच्चे को, उसके लड़के को, 8-9 साल का लड़का था वो, उसको विष वाला जो सांप है उसने डंक मारा। अभी इमीडिएटली गड़बड़ी मच गई। वो हालांकि उधर लिखा है त्रिधारी बोले तो यही त्रिधारी जानवर बोले तो नागी हो गया। तो उन्होंने वो बच्चा, अभी विष जो जहर है, जहर अंदर शरीर के अंदर उसने अपना जो असर है वो दिखाने लगा। अब आजू बाजू में इमीडिएटली डॉक्टर वगैरह थे भी नहीं कोई। तो भाग के हुए खरे का जो खरे और वो जो उनका घर काम करने वाला, जो है काम करने वाला, मेहनत मजदूरी करने वाला, वो आ गए और इनके पास, प्रधान साहब के पास, अरे आपके पास कुछ दवा है तो दे दो, ऐसा ऐसा हो गया, इसको ऐसे ऐसे काट लिया है, डस लिया है। उनके पास बाबा की उदी थी। बोले ये घुल में के पिलाओ, कुछ नहीं है, बाबा सब ठीक कर देंगे। और वो उदी पिलाने के बाद अब जहर एकदम अंग पर जो जा रहा था, उसके अंदर, खून के अंदर मिल रहा था, वो पूरा अपना असर दिखाना धीरे धीरे बंद कर दिया। वो बच्चा थोड़ी बेहोशी के हालात में गया था, वापस आ गया और 2 दिन में तो वो तंदुरुस्त हो गया। यह है बाबा की अवधि का करिश्मा। ये खुद कहते हैं प्रधान साहब कि मेरा जो लड़का है वो भी एक, मतलब कितना छोटा सा, छोटे था, एक 7-8 साल का, लेकिन वो जैसे एक पूरे वो ऐसे खड़ा था और वो पत्थर पे गिर गया इमीडिएटली और उसके चोट आ गई। एकदम थोड़ा सा वो उसको बुखार वगैरह आने लगा, सो गया था। तो इनको लगा भाई कुछ, वो बोले मुझे ठंड लग रही है बहुत, मुझे जरा थोड़ा सा सोने दो, तो सो गया था। तो उन्हें लगा बच्चा सोया है।
लेकिन वो हलचल करना बंद कर दिया। तो 2-3 घंटे के बाद उनको देखा तो यार इसको तो वो क्या बोलते वात, वायु जो है ना, वो वायु को झटका लगा है और बेसुध की हवाले में बेसुध हो गया है, अपनी सुध बुध हर गुम गुम हो गई है उसकी, और ऐसा अचेतन होकर पड़ा है वो। क्या करे? डॉक्टर वगैरह बुलाया। अब डॉक्टर बोले तो नहीं, बोले इसकी हालत बहुत खराब है, बस हम नहीं बोल सकते, चंद लम्हों का मेहमान है ये। और बोले ऐसे कैसे कह रहा है? बोल के गया, दूसरे डॉक्टर को बुलाया, तो दूसरे डॉक्टर ने आने से इनकार कर दिया। बोले नहीं, वो गई हुई केस है, कुछ नहीं होने वाला उसका, जाने दीजिए। अब बाबा की उदी का करिश्मा देखिए। प्रधान साहब ने अभी इतने दिन की घर में भक्ति तो थी बाबा की उदी ले ली, भूल कर पिलाई, बदन को लगाई और उसको सुलाया। तो वो जो उदी थी, उनकी जो साली गंगूबाई करके, उन्होंने उनके पास थी तो उन्होंने लगाई उधर उसको, बच्चे को। अब 3 दिन से बेसुध अवस्था में, बिल्कुल अचेतन पड़ा हुआ है लड़का। जैसे उदी लगाया, थोड़ा सा अभी वो मुंह का थोड़ा सा मुंह खोल दिया उसका, और मुंह में थोड़ा अभी अंदर गया कि नहीं गया किसको पता नहीं, लेकिन सबने बिल्कुल मन बना लिया था कि अभी ये बस सांस चल रही है, कभी भी बंद हो सकती है। इतने में वो लड़का धीरे से उसने आँख खोली, जैसे उदी अपना प्रभाव दिखाना चालू कर दी, आँख खोली और बिल्कुल अशक्त हो गया था वो। अपनी मौसी की तरफ देखा उसने और थोड़ा सा हल्का सा मुस्कुराया। उसके पैर छुए उसने, लड़के ने बाजू के और दूसरे के पैर छुए और वहाँ उपस्थित सबके पैर छुए और फिर से शांत बैठे रहा। और उसी के पास बाजू में सिरहाने में उसको बाबा की ये रखी थी, तस्वीर रखी थी। उसको देखे हल्के से हंस गया, हंसा। कुछ ना कुछ तो कम्युनिकेशन बाबा का और उसका हो गया होगा। ऐसे हंसते हुए उनकी तरफ देखते रहा, हंसते गया, देखते रहा, हंसते रहा, देखते गया। कुछ व्यक्त नहीं किया उसने, 8-9 साल का लड़का था, कुछ बोल नहीं पाया, उसकी कुछ अनुभूति आई होगी। ये जो तलाठी नहीं, ग्रामाधिकारी होते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, एकदम ग्राम स्तर के जो अधिकारी होते हैं, ग्रामाधिकारी थे शाहपुर में। इन्होंने ये अपनी जो आप बीती है 1931 के साई लीला मैगजीन में भेजी है। हालांकि वो 1930 में उन्होंने लिखकर भेजी थी, वो 31 में प्रकाशित हो चुकी है। देखो बाबा का करिश्मा। 8-9 साल का बच्चा, डॉक्टर ने सब चांसेस बोले दरवाजे बंद हो चुके हैं, अभी तो ये जाने की वन वे निकल चुका है, अभी वापस आने वाला नहीं है। उसको भी हल्के से अपना उदी का असर प्रभाव दिखाकर ठीक से साधारण अवस्था में फिर से लाया उन्होंने। यह है हमारे साईं बाबा, ये है हमारे सदगुरु साईनाथ। बस ऐसी ही कृपा छाया हम पर बनाए रखे प्रभु। ओम श्री साईनाथ, ओम श्री साईनाथ। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला।